आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अगले साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगातार जो है हम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है वो वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि झारखंड की क्या भूमिका जो है वो बंगाल इलेक्शन 2026 में रहने वाली है। वैसे तो 2021 में उतनी भूमिका नहीं रही थी, इसलिए नहीं रही थी क्योंकि हेमंत सोरेन ने 2021 में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार चीजें और परिस्थिति बंगाल में वैसी है नहीं जो कि साल 2021 यानी कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो थी। इस बार बिल्कुल माहौल बदला सा नजर आ रहा है एंटी इनकम्बेंसी भी जो है वो दीदी के खिलाफ कई जगहों पर ये जो है हो सकती है क्योंकि लगातार जो है वो सत्ता में है, शासन में है। लेकिन इस बार झारखंड क्या करने वाला, देखिए जयराम महतो की जोरदार एंट्री जो है वो बंगाल इलेक्शन में होगी। हम जब जोरदार कह रहे हैं तो आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जिस बोर्ड की नुमाइंदगी करते हैं यानी कि कुर्मी समाज की नुमाइंदगी करते हैं बंगाल में क्या स्थिति है और जिन इलाकों में जिन जिन विधानसभा सीट पर जयराम महतो जो है वो चुनाव लड़ेंगे वहां पर क्या समीकरण है और हेमंत सोरेन इस बार करेंगे क्या, बंगाल में चुनाव लड़ेंगे इस बार या नहीं लड़ेंगे। जो जानकारी हमारे पास है, अब हमारे पास क्या, अभी मोल भाव कर रहे हैं हेमंत सोरेन, मोल भाव पूरा हो जाएगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, जिस तरीके से बिहार इलेक्शन 2025 हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव नहीं लड़ा था, वो स्थिति बंगाल इलेक्शन में होगा नहीं। वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन कुछ ग्राफिक्स को देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण ग्राफिक्स जो है वो हम ये बताने जा रहे हैं, आखिर बॉर्डर पर बंगाल की सीमा और झारखंड की सीमा पर कितनी विधानसभा सीटें जो हैं वो बंगाल वाली साइड लगती है। देखिए जब हम बताते हैं तो इस तरीके से विस्तार से ग्राफिक्स बाय ग्राफिक्स हम आपको चीज़ें दिखाते हैं ताकि चीज़ें जो हैं कैलकुलेशन में भी जो है आ जाए। तो सबसे पहले हम आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स जो है वो चला रहे हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये पूरा बंगाल का मैप है। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये जो पूरा मैप है ये बंगाल का मैप है और ये जो मैप है वो झारखंड का मैप है, पूरा मैप। अब जो लोग हैं बंगाल के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले, वो सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि जब आप बता रहे हो तो पूरा बताना चाहिए। और ये यहाँ से जो है 49 से स्टार्ट करता है, 49 मानिकचक विधानसभा आता है। यहाँ से जो भी विधानसभा है ये सब जो है बॉर्डर वाले विधानसभा हैं। इस साइड देखिए ध्यान से हम स्केच कर रहे हैं। कुल विधानसभा सीटें जो हैं वो यहाँ तक हो जाती हैं 25 विधानसभा सीट जो है वो बॉर्डर पर आती है। कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। मानिकचक जो यहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे करके हम यहाँ तक चलेंगे। मानिकचक विधानसभा जो है, देखिए मानिकचक विधानसभा के बारे में एक और जानकारी दे दें कि देखिए बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और मानिकचक विधानसभा को एक सौभाग्य हासिल है कि मानिकचक विधानसभा का जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो एक हिस्सा जो है वो बंगाल में है, एक हिस्सा जो है वो झारखंड में है और एक हिस्सा जो है वो बिहार में है। तो चलिए, तो मानिकचक विधानसभा जो बंगाल वाले साइड में आता है, झारखंड बॉर्डर से लगता है, मोथाबाड़ी, वैष्णव नगर, फरक्का, शमशेरगंज, सूती, मुराई, नलहाटी, रामपुर हाट, सेंथैया, सूरी, दुबराजपुर, जमुरिया, बाराबनी, कुल्टी, रघुनाथपुर, पारा, पुरुलिया, एक रघुनाथपुर जो है वो बिहार में भी है। ये होता है, बहुत जगह होता है। बलरामपुर, बंदवान, गोपी बल्लभपुर, बिनपुर, नयाग्राम, बाघमुंडी, जयपुर, ये कुल 25 विधानसभा सीट हैं जो कि झारखंड से सटे हुए या कहें कि झारखंड बॉर्डर के बाद जो आता है वो ये सब 25 कुल विधानसभा सीटें जो हैं
वो आती हैं। अब अगला ग्राफिक देख लेते हैं। देखिए बाघमुंडी विधानसभा रिजल्ट 2021 ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि साल 2021 में बीजेपी ने आजसू से गठबंधन जो है वो बंगाल इलेक्शन में किया था और आजसू को यानी कि सुरेश महतो की पार्टी को एक विधानसभा सीटें जो हैं वो दी गई थी। और क्या परफॉर्मेंस रहा था, और ये बिल्कुल बॉर्डर वाला इलाका है, झारखंड से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर महतो समाज की अच्छी खासी आबादी है। और यहाँ तक कि जो मौजूदा टीएमसी के विधायक हैं सुशांता महतो यानी खुद भी महतो समाज से आते हैं। तो देखिए 2021 में जब बाघमुंडी विधानसभा में चुनाव हुए थे तो 75,905 वोट जो है वो सुशांता महतो को आया था, आशुतोष महतो को 61,936 वोट आए थे और नेपाल महतो को जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे और पहले भी जो है इस सीट से विधायक रह चुके हैं 51,046 वोट आए और 13,969 वोटों के अंतर से जो है वो सुशांता महतो जो है वो चुनाव जो है वो जीत जाते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ग्राफिक्स जो है हम चला रहे हैं। देखिए लगातार 3-4 दौरा जो है वो बंगाल का जो है वो जयराम महतो जो है वो कर चुके हैं। क्या स्थिति है हेमंत सोरेन की पहले वो बता देते हैं, उसके बाद आते हैं जयराम महतो क्या करने वाले हैं वो बताते हैं। देखिए इस बार याद होगा कि करीब लमसम मुझे याद है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते पूरे जो 20 नवंबर के बाद से जो हलचल तेज हो गया उसका हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली दौरे पर जाते हैं और उस दौरे के दौरान ये कहा गया कि हो सकता है कि बीजेपी के साथ जेएमएम का गठबंधन हो जाए। ये तो दिख रहा था, ऊपरी तौर पर कई जगहों पर चल रही थी खबरें जो है वो कई जगहों पर सूत्र के हवाले से लिखी जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हो क्या रहा था, देखिए कई बार सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से हेमंत सोरेन जो है बंगाल चुनाव को लेकर डील लॉक करवा रहे थे, यानी कि कहा जा रहा है कि इस बार हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे और वो चाहते हैं कि इस बार अकेले चुनाव बंगाल का वो नहीं लड़ना चाहते। बिहार में भी हुआ, आरजेडी वालों ने जेएमएम को साथ नहीं रखा तो अकेले चुनाव जो है हेमंत सोरेन ने बिहार में भी नहीं लड़ा और बंगाल में भी ये नहीं करना चाहते हैं। बंगाल में जो है वो मतलब कि विकल्पों की तलाश में पहला जो ये पूरा 20 नवंबर से लेकर जो 28-27 नवंबर तक जो लगा ना कि हेमंत सोरेन झारखंड में सरकार बदल सकती है, पलट सकती है, ये कहने के लिए था, पलटा नहीं। तो चल रहा था कुछ बार्गेनिंग पॉलिटिक्स कहा जाता है कि बार्गेनिंग पॉलिटिक्स जो है हेमंत सोरेन कर रहे थे। वो चाहते थे और हैं भी कि बंगाल में जो है कांग्रेस जो है उन्हें सीटें दे और कौन सी साइड सीटें मिले तो जंगल महल वाला सीटें, कई सीटें जो हैं जंगल महल के इलाके वाली सीटें जो है हेमंत सोरेन चाहते हैं। हालांकि दूसरे विकल्प पे भी जो है हमारे जो लोग हैं क्या कहें हमारे सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है ममता दीदी से जो है वो गठबंधन पे भी बात जो है वो मतलब कि अंदरूनी तौर पर जो है वो हो रही है। हेमंत सोरेन चाहते हैं कम ही सीटें मिले लेकिन जंगल महल वाला इलाके वाली कुछ सीटें मिल जाएंगी ना तो फिर हो सकता है कि ममता बनर्जी के साथ भी गठबंधन हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ ये है अभी तक के अपडेट के हिसाब से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे, जवाब इसका है कि गठबंधन में लड़ेंगे। अब फिर सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ेंगे कि टीएमसी के साथ गठबंधन में रहेंगे। झारखंड में सरकार कांग्रेस के गठबंधन के तहत है तो ऐसे में ये संभावनाएं ज्यादा हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस गठबंधन में रखेगी? कोई और विकल्प भी है क्या कांग्रेस के पास? ज्यादा अगर कांग्रेस कहते हैं ना कि अगर टाइट रहेगी ना तो फिर बंगाल में अगर जेएमएम को लेकर तो इसका असर झारखंड पे भी जो है वो पड़ सकता है। हालांकि टीएमसी इससे भी अंदरूनी तौर पर जो है वो बातचीत जो जारी है। बहरहाल अभी किसी सिचुएशन पर बातचीत जो है मुकाम तक जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है, मेकिंग इन प्रोसेस है। इसलिए अभी के हिसाब से हम इतना कह सकते हैं कि साल 2021 में बंगाल में भले ही जेएमएम ने चुनाव नहीं लड़ा था लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। साल 2026 में चुनाव जरूर लड़ेगी। ये रहा अपडेट हेमंत सोरेन के साइड। अब आते हैं जयराम महतो के साइड। डुमरी के विधायक हैं, अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं, लेकिन सदन में जो बीते सत्र हुआ तो ऐसा लगता है कि पूरा विपक्ष जो है यही एक आदमी संभाल रहा है। मतलब कि
एक नहीं कई मुद्दों को लेकर जो है वो दहाड़ते हुए झारखंड विधानसभा में नजर आए और हर बार नजर आते हैं। और लगातार इनके दौरे जो हैं वो बंगाल में लग चुके हैं। 3-4 दौरे जो है दफा जो है वो जा चुके हैं। और तस्वीरें हम आपको पैच करें, देखिए आप खुद देखिए, समझिए कितनी भीड़ है। गाड़ी के ऊपर एकदम चढ़ के नमन करना वहाँ के लोगों को। और इन्हें तो बांग्ला भी आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बांग्ला में भी बात कर लेते हैं, झारखंड वाला लैंग्वेज में भी बात कर लेते हैं और कनेक्ट कर जाते हैं। खैर, इनकी तैयारी बंगाल में क्या है, ये लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, कितनी लड़ेंगे और इनको कितना फायदा होगा और इनके लड़ने से कि दीदी को कितना नुकसान होगा। क्योंकि देखिए पूरे बंगाल में अगर किसी की एंट्री होती है और अगर दमदार तरीके से अगर उसका सिक्का चल जाता है तो थोड़ा ही सही, एक सिक्के का ही नुकसान सही, लेकिन दीदी का ही होने जा रहा है। तो जंगल महल वाले इलाके में जो है वो जयराम महतो तैयारी कर रहे हैं। जंगल महल वाला इलाका कहाँ है ये सब हम बताएंगे, एकदम सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये एकदम याद कर लीजिए, जंगल महल इलाके में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। जंगल महल इलाके में कुल 42 विधानसभा सीटें हैं। आप चाहें तो इसे 40 भी कह सकते हैं, लेकिन हमने इसे 42 लिखा है क्योंकि कहीं कहीं पर 42 भी है, कहीं कहीं पर 40 भी है। अब नेक्स्ट स्लाइड, जंगल महल इलाके में कुल कितने जिले आते हैं? तो जंगल महल इलाके में कुल 4 जिले आते हैं, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम मिदनापुर और बांकुड़ा जो है वो आता है। अब आगे चलते हैं जंगल महल इलाके में करीब कितने कुर्मी वोटर हैं? तो जंगल महल इलाके में कुल करीब मोटे तौर पर 30 लाख के आसपास मानी जाती है कि कुर्मी समुदाय के लोग जो है वो रहते हैं। ये जंगल महल का है। अब डायग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं कि जंगल महल है कहाँ। तो जंगल महल जो है, ये हमने कहा ना कि जंगल महल में कुल 4 जिले आते हैं। 4 जिले, ये जो आप देख रहे होंगे कि येलो कलर से है, वो है पुरुलिया, बांकुड़ा, वेस्ट मिदनापुर और झारग्राम। ये जंगल महल है, ठीक है। और ये जंगल महल नाम ही है जंगल महल, महल यहाँ कोई नहीं है, लेकिन ये पूरी आबादी कभी जो है वो जंगलों से ही, घनी जंगलों से जो है वो घिरी रहती थी। धीरे धीरे जंगल सिकुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, लोगों की आबादी बढ़ रही है और इस साइड जो है वो पूरा झारखंड है, यानी है ये सब जो है ना वो झारखंड है। अच्छा, मेन मैप पे चलते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर ये होगा। हाँ, ये सब जो इलाका है, ये मैप है, ये बंगाल का है, यहाँ लिखा भी हुआ है ये बंगाल का मैप है। हल्का सा बॉर्डर, यहाँ कोई नदी नहीं है लेकिन हमने ये दिया है ताकि समझने में आसान हो। ये झारखंड का इलाका है और ये सब जो है वो है जंगल महल। और यहीं पर जो है वो दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं जयराम महतो। और यहीं पर, और ये सब इलाकों में ना महतो समाज के वोटर भी हैं, आदिवासी समाज के वोटर भी हैं। जेएमएम भी लड़ेगी तो इन्हीं इलाकों में जो है वो लड़ेगी। जेएमएम जो है वो उड़ीसा में जेएमएम के विधायक रह चुके हैं। बंगाल बिहार चुनाव 2025 तो नहीं लड़ा था, 2020 लड़ चुके हैं। तो विस्तार हर राजनीतिक दल चाहते हैं, जेएमएम भी चाहती है। तो इन्हीं इलाकों में जेएमएम की भी नजर होगी। इन्हीं इलाकों में आजसू यानी कि सुदेश महतो की पार्टी की भी नजर होगी, जो कि फिलहाल मौजूदा वक्त में गठबंधन में है बीजेपी के साथ। और इन्हीं इलाकों में जो है वो हेमंत सोरेन और जयराम महतो को भी। लेकिन हमें लग रहा है यहाँ पर भूमिका जो है वो जयराम महतो की ज्यादा बड़ी, पार्टी नहीं है हेमंत सोरेन की पार्टी तो इधर इस साइड सत्ता में भी है, लेकिन इस बार भूमिका जो है जयराम महतो की, क्योंकि जिस तरीके से भाषण उनके जो हो रहे हैं ना बंगाल में, एकदम सीधे मतलब कि चैलेंज जो है वो दीदी को कर रहे हैं और दीदी को चैलेंज दीदी के अंदाज में ही कर रहे हैं। तो ये हमें लग रहा है कि बड़ा क्योंकि देखिए अभी हेमंत सोरेन क्या करेंगे नहीं करेंगे, किधर रहेंगे, किस साइड रहेंगे, लेकिन जयराम महतो ने लाइन लेंथ पकड़ लिया है। जयराम महतो एकदम सीधे तौर पर जो है ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुद्दा उन्होंने बना दिया है, जंगल महल के मुद्दे को अपना लिया है और वो कह रहे हैं कि दीदी आप जो है वो पूरा बंगाल देखती हैं, जंगल महल को छोड़ के यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? दीदी आप कहती हैं कि खेला हो बे, लेकिन खेला तो आप खेल रही हैं जंगल महल के लोगों के साथ। यानी कि मुद्दा उठा दिया है और इस बार कहा जा रहा है कि जंगल महल वाले इलाके में अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो जयराम महतो का होगा। और इसलिए होगा क्योंकि तकरीबन 30 लाख के आसपास जो है कुर्मी वोटर जो है इन इलाकों में है। और अगर ऐसा कुछ भी हुआ
तो नुकसान जो है वो ममता बनर्जी का होगा। तो देखिए ये ग्राफिक्स जो हम चला रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से बिहार का मैप है, यहाँ से लेकर कुल 25 सीटें हैं। तो हम तो बता रहे हैं आपको कि यहाँ की सीटें, ठीक है, लेकिन ये जो सीटें हैं ये सब तो हम बता नहीं रहे हैं। ये सब सीटों को जोड़िएगा तो कई सीटें यहाँ पर जो है वो हो जाएंगी। तो कहने का हमारा जो है वो तात्पर्य ये है कि इस बार इन 25 सीटों में, ये पहले एक और जानकारी दे दें, मिक्स कर गया था। इन 25 सीटों में टीएमसी के जो है वो 16 विधायक हैं और बाकी बच गए विधायक, वो 9 विधायक जो हैं वो हैं बीजेपी के। यानी कि इस इलाके में टीएमसी तो पूरे बंगाल में मजबूत है, 200 सीटें क्रॉस किया था साल 2021 में, यानी कि मजबूत पूरे बंगाल में। लेकिन इन इलाकों में भी जो है वो कई जगह पे बीजेपी के विधायक जो है बनेंगे। ऊपर जाइएगा तो पूरा साफ आपको मिलेगा, लेकिन इन इलाकों में है। अगर और एक चीज और है, दीदी की जीत अगर इन इलाकों में अगर ज्यादा है, और ज्यादा तो पूरे है, तो वो जो है आदिवासी भी दीदी को वोट करते हैं, कुर्मी समाज के लोग भी जो है वो दीदी को वोट करते हैं। अगर कुर्मी वोट को अपने खेमे में करने में कामयाब हो गए जो है जयराम महतो, तो नुकसान जो है वो ममता बनर्जी का हो सकता है। कितना होगा नहीं होगा ये सब हम अभी कुछ जानते भी नहीं, तो कह भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक चीज आता है कि जब एक राज्य के नेता जो है वो दूसरे राज्य जाते हैं तो ये कहा जाता है वो तो उस राज्य के नेता हैं, लेकिन दूसरे राज्य में उनका इम्पैक्ट कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कनेक्ट कर जा रहे हैं, ये हमने देखा है। जयराम महतो भी बंगाली अंदाज में शैली में जो है वो बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को वो बाहरी वाला वो फील नहीं आ रहा होगा जब जयराम महतो जो है वो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की शैली, उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस बार जो स्थिति जंगल महल में साल 2021 में था सियासी रूप से, इस बार नहीं होने जा रहा है, बदलने जा रहा है, बहुत कुछ बदलने जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि नुकसान किसे होगा। तो नुकसान थोड़ा ही सही होगा तो दीदी को ही। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, ज्यादा कुछ नहीं बताया। हमने आपको ये बताया कि जयराम महतो जो है वो जंगल महल में कुल 42 सीटें आती हैं। तैयारी जो है वो कुल 20 सीटों के आसपास जो है वो कर रहे हैं कि 20 विधानसभा सीटों पर जयराम महतो चुनावी रण में कूदेंगे। हेमंत सोरेन की भी तैयारी है, लेकिन अभी वो नाप तोल रहे हैं। उसके बाद लेकिन हाँ, ये ऐलान कर दिया गया है कि बंगाल चुनाव जेएमएम वाले जो हैं वो लड़ेंगे। बीजेपी अगर जेएमएम और जयराम महतो चुनाव लड़ते हैं तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। देखिए बीजेपी के पास अगर 2021 के रिजल्ट को सेंटर फ्रेम में रखते हैं तो खोने के लिए उतना कुछ नहीं है जितना दीदी के पास है, क्योंकि दीदी तो सत्ता पक्ष की है, दीदी तो सीएम है। अगर नुकसान थोड़ा बहुत भी होगा तो दीदी को ज्यादा लग रहा है। बहरहाल इस वीडियो को एक बार वाइंड अप कर रहे हैं।